अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, आपके मन में जम्मू या कश्मीर एंड स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री मन में आएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, जानते हो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है इजिप्ट। आज से लगभग 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे और बहुत ही सुंदर आकृतियां और पेंटिंग बनाते थे उन पिरामिड के अंदर। वह काफ़ी सारे राज छोड़ गए पिरामिड के अंदर, जैसे कि एलियंस का होना और पिरामिड का तारों के साथ अलाइनमेंट होना और पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी होना, जिसमें कि टेम्परेचर को वह 20 डिग्री रखते हैं। पिरामिड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैज्ञानिकों को चैन से सोने भी नहीं देती। सबसे जो बड़ा रहस्य है वो रहस्य ये है कि इतने बड़े बड़े पिरामिड और इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति इन्होंने बना कैसे ली। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये पिरामिड ऐसे हैं कि वैज्ञानिक चैन से सो भी नहीं सकते इनके बारे में सोच सोच के कि ये बने कैसे और बनाए कैसे गए। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये लोग इन स्ट्रक्चर को बिल्ड कैसे कर लिए। ऐसे स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर पिरामिड ही नहीं और भी काफ़ी सारी स्ट्रक्चर हैं जो बने हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी बात हो रही है। क्या इन स्ट्रक्चर को अकेले ही इन लोगों ने बनाया है या फिर पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड एक मास्टरपीस है। हर टेक्नोलॉजी से इसको समझने की कोशिश करी जा रही है, बट आज तक इसकी मिस्ट्री किसी ने सोल्व नहीं करी है। इन्होंने हर एक पीस को एक साथ कैसे लाया और इन्होंने किस तरह का कंक्रीट का इस्तेमाल करा था और ये इतने परफेक्टली अलाइंड कैसे हैं, कैसे टिके हैं ये। जैसे ये पिरामिड है, इन पिरामिडों को आज के दौर में बनाया जाए तो किसी टेक्नोलॉजी या किसी मशीन के द्वारा ही बना सकते हैं, ना तो नहीं बना सकते। बट उस समय में इनको कैसा बनाया गया? एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइव स्टोन का प्रयोग करा है। पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही इम्पॉसिबल है, पत्थरों को इस शेप में लाना ही इम्पॉसिबल है, बट इन्होंने ऐसा करा। तुम इस ब्लॉक को देख रहे हो, इसका वेट भी 2700 किलो है, 70,000 किलो तक है। आजकल के जो मॉडर्न क्रेन होते हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट को बनाने में काम आते हैं, वो 20,000 किलो से भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। आज के समय में 20,000 किलो वजन उठाना भी इतना मुश्किल है। आज से 4000 साल पहले आखिर वो कैसे कर लिए? से 4000 साल पहले वो 70 किलो ट्रांसफ़र कैसे किए होंगे? इसका एक जवाब है जो आपके भी मन में ज़रूर आ रहा होगा, वो है एलियंस। हाँ भाई, एलियंस इससे जुड़ी एक थ्योरी है जिसको ओराइंस कॉन्स्टेलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिडों को देखोगे तो वहाँ आपको दिखेगा आसमान के कॉन्स्टेलेशन, यानी कि तारों का नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान की इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरान बेल्ट और इसके 3 मुख्य तारे हैं। इनका नाम है अलाइंटन और माइनटेगा। ये 2-3 तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। इन पिरामिडों की अलाइनमेंट इन बिल्कुल सेम तारों की जैसी है। इसको ही देखते हुए हमारे दौर के लोग ये मानते हैं कि पहले के पिरामिडों में क्या एलियंस बाकी में आए थे या नहीं आए थे, साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे और उसी की तरह से उन्होंने इस पिरामिडों को बनाया उस टेक्नोलॉजी की वजह से। पिरामिड को इंसानों ने बनाया या एलियंस ने, ये एक राज है अभी, बट ये बात तो कोई नहीं जानता। बट इसमें एक थ्योरी निकल कर आ रही है, इन पिरामिड का और इन तारों का आपस में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। थ्योरिस्ट जो कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, ये एलियंस उन्हीं 3 तारों में रहते थे। लोगों ने इनको अपने कनेक्शन के साथ दिखाने के लिए ये पिरामिड बनाए थे। रात के समय ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। टनेल्स इन पिरामिड, ये एक रहस्य से भरी हुई गुफा है। इसमें की सबसे बड़ा रहस्य है पिरामिड में जगह जगह टनल्स बने हुए हैं। के लोग अपने मन में ये सोचते होंगे कि यह पिरामिड वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि अंदर हवा घुस सके, बट इस बात को डिसमिस कर दिया गया, गलत कर दिया गया। ताकि एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया। रोबोट ने कैमरा से ये देखा वह असल में बंद है, एक पत्थर से ढका। अंदर टनल में जाके देखा एक दरवाजा जैसा था और वह बंद था। आखिर ये वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है? पिरामिड की अगर सारे चैम्बर्स की बात करें, 3 डिस्कवर्स, ये जो आप देख रहे हो ये है बेस चैम्बर्स और सबसे ऊपर है किंग्स चैम्बर। अगर आप इस ऊपर वाले चैम्बर से एंटर करोगे अंदर के लिए तो ही इन तीनों को एक्सप्लोर कर सकोगे।
नीचे इस राइट साइड वाले पार्ट से एंटर करोगे तभी भी आप इन तीनों को एक्सेस कर पाओगे। बट फैक्ट तो ये है, आज तक इन तीनों को कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिस्कवर टेम्पल। और इसके अंदर कितने चैम्बर्स होंगे। पहले के लोग इन चैम्बर्स को इसलिए मनाया करते थे जो कि इन टनल के अंदर राजा की बॉडी को रखा गया कि उनकी राजा की आत्मा और इनकी सोल तारों की तरफ जाएगा। पिरामिड का स्टार शराफ थ्योरी भी कहते हैं। और इस गुफा को ऐसा बनाया गया पत्थर लगा के जो कि इस गुफा के अंदर कोई जा नहीं सके। और इस थ्योरी के बाद ऐसी बहुत सारी थ्योरी सामने आई। डिस्कवर चैम्बर बने हुए हैं, बट एक नए एडवांस टूल के जरिए एक बंद दरवाजे के अंदर ड्रिल करके उस छोटे से कैमरे को उसके अंदर भेजा गया और उस कैमरे ने इस फोटो को खींचा। और उसके अंदर जाने से पहले ही वो कैमरा किसी रहस्यमय चीज़ के द्वारा या किसी भी दूसरी चीज़ के द्वारा बंद हो गया। उस कैमरे को अंदर जाने से पहले ही एक रहस्यमय चीज़ से वो कहानी इस कैमरे के चलते ख़त्म हो गई। उसके बाद उधर की सरकार ने पिरामिडों के ऊपर किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने से रोक टोक कर दी गई। पॉसिबिलिटी अभी भी है इसके अंदर, और भी इसके अंदर ऐसे कई टनल्स हैं जहाँ की डिस्कवर नहीं किए गए हैं। आखिर की वो पिरामिड क्यों बनाए गए? सब लोगों का तो यही मानना है कि ये पिरामिड राजा और रानी के मकबरे के लिए बनाई गई थी। वह राजा रानी का एक कबर था, तो आपने जरूर सुना होगा। जो ये राजा रानी की बात मानते हैं, उस समय के लोग राजा रानियों को उनके सारा अंदर का मटेरियल निकाल के और एक मम्मी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। मरी हुई बॉडी को लाइनिंग नाम की एक बंद कर कबर में रख दिया जाता था। पर अजीब बात यह है, हैरान बात तो यह है, अगर आप पूछो कि पिरामिड के अंदर कितनी डेड बॉडी या कितनी मम्मीज मिली हैं, तो इसका आंसर है 0। हाँ, आज तक एक भी मम्मीज पिरामिड के अंदर नहीं मिली है। पिरामिड को सही तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है अभी एक बार भी। बट जितना एक्सप्लोर हो चुका है, बट जितने भी एक्सप्लोर हुआ है वो अधिकतर सारे टॉम खाली ही मिले हैं। उनके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लिखा हुआ था। जनरली उस जगह पे उस समय के टॉम्स पे लिखा जाता था क्वींस चैम्बर में ना क्वीन का मम्मी पाया गया, जेंट्स चैम्बर में ना जेंट्स का मम्मी पाया गया। इस थ्योरी को देख के वैज्ञानिक इस बात का रिजल्ट निकालते हैं कि शायद ये पिरामिड मम्मीज के लिए नहीं बनाए गए थे, ये मैन किसी और कारण के लिए बनाए गए होंगे। इसी सब के चलते ज़्यादातर अधिकतर लोग ये मानते हैं कि एलियंस की वजह और एलियंस के पर्पस के लिए ये बनाए गए थे। शायद ये एक तरह का पावर प्लांट था। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? क्या आपको पता है कि आप दुनिया की सारी एक लोकेशन को लो और इस दुनिया का एक छोर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? अमेजिंगली धरती का छोर, केंद्रीय बिंदु, पॉलिटिकल सेंटर वही जगह है जहां पिरामिड एडजस्ट करते हैं। यह एक कंप्लीट कोइंसिडेंस या एक इत्तेफाक भी हो सकता है। यह पिरामिड उस समय बनाए गए थे जिसमें कि लोगों को धरती के बारे में नहीं पता था।